गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज की 24 अक्टूबर की। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे। आपके सामने पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मल्टी टारगेट एक्सप्लोसिव डिवाइस इज लॉन्च्ड बाय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी एट सिक्किम। आर्मी चीफ रहे उपेंद्र द्विवेदी, उन्हीं के द्वारा सिक्किम में लॉन्च करवाया गया है। ये जो मल्टी टारगेटेबल एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका नाम क्या है? याद रखिए, ये जो सिक्किम में लॉन्च करवाया गया मल्टी टारगेटेबल एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका नाम है जो कि अग्नि अस्त्र। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, अग्नि अस्त्र। याद रखिएगा, ये सिक्किम की गैंगटॉक में ये जो कि अनवील्ड करवाया गया है, किसके द्वारा? आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। याद रखिएगा और ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। ये जितना भी ऑप्शन में रहे ना, ये भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या रहे? ये भीष्म, ये क्या रहे? क्या आपको याद है? ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल। याद रखिए, पोर्टेबल हॉस्पिटल, जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल ये है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल रिसेंटली गिफ्ट के तौर पर दी गई है। कौन सी कंट्री को? नीचे कमेंट कर देना, कौन सी कंट्री को रिसेंटली दी गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उग्रम क्या है? ये जो उग्रम, ये एक उग्रम जो कि स्वदेशी असल्ट राइफल, ये क्या है? ध्यान से सुनना, उग्रम ये है स्वदेशी असल्ट राइफल, ये उग्रम। एंड अग्निअस्त्र तो जो कि ये रिसेंटली मल्टी टारगेटेबल एक्सप्लोसिव जो कि डिवाइस, इसका नाम है। एंड जो आदित्य, ये भीष्म, ये तो दोनों ऑप्शन में भीष्म रहे, बस यही याद रखिएगा। और भी एक याद आ रहा है, आदित्य आपको पूछे तो इंडिया की फास्ट सोलार बोट, इंडिया की फास्ट सोलार बोट। यही याद रखिएगा। हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। हालांकि हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, मतलब पूरे डिटेल के साथ और बहुत ही कम समय में, जितना भी हो सके बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन सभी के सभी वीडियो डिस्कस की जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको समय की बहुत ही ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं जितना भी कोशिश करता हूँ बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नोट में क्या रहा है? ऑन फ्राइडे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ऑफिशियली लॉन्च द अग्निअस्त्र एंड ये एक मल्टी टारगेटेबल लॉन्चर एट द आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ मीटिंग इन गैंगटॉक, ये जो कि सिक्किम में। डिजाइन बाय ये डिजाइन करवाया गया बाय कोलोनेल राज प्रसाद RS ऑफ द इंडियन आर्मी क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स, इसके द्वारा डेवलप करवाया गया है, डिजाइन करवाया गया है। द डिवाइस इज intended for conventional warfare and counter terrorism operation and marks major advance and military टेक्नोलॉजी में ही यूज़ की जाएगी। यही याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? इंडियाज फास्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वाज अनवील्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके द्वारा अनवील करवाया गया है? ध्यान से सुनना, ये अनवील करवाया गया है जो एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग है ना, ये मतलब ऐसा है कि जो कि एयर सेल्फ क्वालिटी जो कि ये मॉनिटर करेगा एयरपोर्ट में, जो एयरपोर्ट को मॉनिटर करेगा, एयर क्वालिटी जो कि एयरपोर्ट में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा ये। याद रखिएगा, ये रिसेंटली जो अनवील करवाएगा किसके द्वारा? वो है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, यानी जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर। एंड याद रखिएगा, अभी जो कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो अनवील करवाया गया है, इसका नाम आपको पूछे तो ये जो एयर क्वालिटी, ये जो मॉनिटरिंग अनवील करवाया गया है एयर क्वालिटी, ये जो इसका नाम है, ध्यान से सुनना, इसका नाम है क्या रहे? नाम जो कि पवना चित्रा, यही रहे। याद रखिएगा, ये एक सेल्फ एयर क्वालिटी में क्वालिटी जो कि
जो कि ये मॉनिटर करेगा, बस यही याद रखिएगा। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, नोट में क्या रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जितेंद्र सिंह रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनागुरेटेड पवन चित्रा, यही रहे पवन चित्रा, ये जो देख रहे हो पवन चित्रा, इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क करके चलना। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। 3 में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एम के सिंह, रिटन बाय एम के रंजीत सिंह रिसेंट टाइम में जो कि लॉन्च कर जो कि लिखी गई है ये बुक का नाम है माउंटेन मामल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माउंटेन मामल। जो माउंटेन में रहने वाला जो मामल स्पीसीज, माउंटेन में रहने वाला जो मामल स्पीसीज रहे जो माउंटेन में, ये इसके ऊपर में लिखी गई है। जो माउंटेन में जितना भी मामल स्पीसीज रहे इसके ऊपर में ये दर्शाई जाती है। सो याद रखिएगा। सो देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। ऑथर एंड कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर एम के रंजीत सिंह, उनके लाटेस्ट बुक माउंटेन मामल, उनके बुक रहे ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसेंटली रिलीज एट WWF के द्वारा, जो कि दिल्ली बाय फॉर्मर मिनिस्टर एजुकेशन ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर किरण सिंह के द्वारा ये रिलीज करवाई। ये जो बुक दिख रही हो यही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। IIT Madras announced to open its first international research center. IIT Madras announced किए to first international research center at which place? Research center at which place? ये होगा जो कि रिसर्च सेंटर at which place? Which place? ये सही आंसर बता दूँ, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी बीच तो राइट आंसर दुबई। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में रहे। इसमें जो कि ये इनागुरेट की जाएगी IIT मद्रास के द्वारा, अनाउंसमेंट करिए। याद रखिएगा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन द IITM ग्लोबल दुबई सेंटर ईयरली इन 2025 में ये लॉन्च करेगा दुबई में। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहा है नंबर 5 में, क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में। 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, जो कि 7th एडिशन रहे, 7th सेशन रहे सोलर अलायंस असेंबली विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में ये होने वाला है? भारत मंडपम। याद रखिए, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। एंड ये जो कि ऑब्जर्व करी जाएगी, मतलब ये ऑब्जर्व नहीं की गई है और ऑब्जर्व करी जाएगी, जो कि 3 to 6 नवंबर 2024 में। सो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड और बात करें ये जो ISA यानी जो इंटरनेशनल ISA, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ISA यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? ISA की इसका फुल फॉर्म है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका आपको एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो ISA की मतलब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना पूछे तो 2015 में स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जो कि हरियाणा में, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में रहे। एंड इसके भी जो DG रहे ना, DG यानी डायरेक्टर जनरल जो रहे, वो है डॉक्टर अजय आथुर। याद रखिएगा। एंड अभी जो कि लाटेस्ट जो मेंबर, इसके जो मेंबर बने 101 मेंबर बने, वो है नेपाल बने। क्या आपको याद है? नेपाल बने जो कि 101 मेंबर। सो सारे के सारे हमने डिस्कस करी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नोट में क्या आ रहा है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द Republic of the India and co-presidency of the Republic of France, the 7th session of the International Solar Alliance Assembly will be held in Bharat Mandapam, New Delhi, India from 3 November to 6 November। हमने यही डिस्कस की ना, 3 नवंबर to 6 नवंबर। सो ये याद रखिएगा, 7th सेशन यही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट्स रूल वाज लिफ्टेड, हटाया गया है
कौन से प्लेस से? जम्मू कश्मीर से। पता ही होगा आपको इलेक्शन के बाद। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन अक्टूबर 2024, कितनी ईयर के बाद? ये 6 ईयर के बाद ये हटाया गया है। 6 ईयर के बाद ये हटाया गया है। ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट्स रूल्स वाज रिवोक्ड, हटाया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन संडे, क्लियरिंग द वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी अंडर द ओमर अब्दुल्ला। यही है जो कि सीएम बने हैं। लीडरशिप ए गैजेट नोटिफिकेशन इशू बाय द यूनियन होम मिनिस्टर कन्फर्म बाय द डेवलपमेंट in exercise of the power conference by section 73 of the Jammu and Kashmir Regional Act 2019। इसी में जो कि ये एक हटाया गया था, जो कि यही याद रखिएगा। एंड इसके जो आर्टिकल कौन से आर्टिकल है, रीड द आर्टिकल 239 एंड 239A of the Constitution of India, the order dated at the 31st October 2019। ये याद रखिएगा, जो कि ये जो प्रेसिडेंट्स रूल्स रहे ये हटाया गया है, रिवोक करवाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन है। नसीम अलबहार एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट व्हिच स्टेट रिसेंटली? कौन से स्टेट में ये अलबहार, ये कौन से स्टेट में हो रहा है? ये हो रहा है जो कि गोवा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोवा। ध्यान से सुना, ये मतलब ये गोवा में नहीं, ये ओमान में होना था, बट ये ओमान में नहीं हुआ, ये गोवा में हुआ। ध्यान से सुना। एंड ये जो होती है इंडिया एंड ओमान के साथ होती है, ओमान की साथ की जाती है। एंड ध्यान से सुना, ये अभी जो की गई है 30 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर ऑब्जर्व करी गई है, याद रखिएगा। एंड बात करें ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की कैपिटल है मस्कट। एंड करेंसी है ओमानी रियाल, करेंसी है ओमानी रियाल, ये है करेंसी, याद रखिएगा। और भी आपको प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट ओमान की प्रेसिडेंट पूछे तो ओमान की वो है हातिमा, इसके ऐसे ही नाम रहे कुछ, हातिमा बिन तारिक अल सैद, हातिम बिन अल तारिक अल सैद, इस तरह उसका नाम रहे, बस यही याद रखिएगा। एंड सारे के सारे डिस्कस कर लिए। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहा है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, INS तारिक, जो कि याद रखिएगा INS त्रिकंड एंड डोनियर मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द इंडो ओमान बायलैटरल नावल एक्सरसाइज नासिम अलबहार सी ब्रिज एंड विथ द रॉयल नेवी ऑफ ओमान वेसल ऑल शिप ऑफ गोवा फ्रॉम अक्टूबर 13 to 18। यही याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट किसने बने हैं? ये है पोबाबो सुबियांतो, याद रखिएगा पोबाबो सुबियांतो। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, जो कि ये बने हैं पोबाबो सुबियांतो, यही है पोबाबो सुबियांतो। एंड बात करें इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया के तो पता ही होगा, हमने हर बार डिस्कस करते हैं। इसका कैपिटल है जकार्ता इसका कैपिटल है। एंड उसके भी कैपिटल एक न्यू बनने वाला है, न्यू कैपिटल आपको पूछे तो इसके न्यू कैपिटल है जो कि नुसांतारो ऐसे ही नाम रहे। एंड करेंसी पूछे तो इंडोनेशियन रूपी। याद रखिएगा सारे के सारे हमने डिस्कस करी, जो कि इंडोनेशिया के बारे में। इसके जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो है पोबाबो सुबियांतो, इसका नाम रहे पोबाबो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। एंड करेंसी रहे जो कि इंडोनेशियन रूपी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। न्यूली इनागुरेटेड प्रेसिडेंट पोबाबो सुबियांतो यही रहे। पोबाबो सुबियांतो announced Indonesian largest ever cabinet on Sunday, October 2024, with 109 members representing his
प्लेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बस यही याद रखिएगा। एंड कैबिनेट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बस ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही नाम ही याद रखिएगा, इतना ही चलेगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय EAM यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये क्वेश्चन में हमने पहले ही डिस्कस करी है, हालांकि हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर लेना, जितना भी क्वेश्चन में डिस्कस की जा रही है इस चैनल में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एंड किसी में ना किसी एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। सो एंड बस यही याद रखिएगा, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो कि माइग्रेटरी पीपुल के लिए ये लॉन्च करवाए कौन सी पोर्टल, क्या आपको याद नहीं है? ये ऑप्शन बी तो राइट आंसर, यानी ई माइग्रेटरी जो कि आप एक ई माइग्रेटरी V2.0 पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, यही है रिसेंटली लॉन्च कराया था, जो कि माइग्रेटरी पीपुल के लिए। माइग्रेटरी पीपुल मतलब जो दूसरे देश के लिए जाते हैं ना, जो इनकम के लिए हो सके और फिर कोई भी कारण से जो दूसरे देश से जाती है, उन्हें कोई भी दिक्कत ना आ सके, इसलिए ये मोबाइल में ऐसे ही एक फीचर लॉन्च करवाया गया है मोबाइल में। बस याद रखिएगा, मोबाइल में एक इसी तरह इसे लॉन्च करवाया गया है जो कि कोई भी दिक्कत ना आ सके माइग्रेटरी के लिए, उन्हें ई माइग्रेटरी के पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च करवाया गया है। सो बस यही याद रखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, बस। सो देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। द launch of e-migratory portal V2.0 today is a testament to government's continuing efforts to create a safer more transparent हो सकता है and inclusive mobility for Indian labor and marks a significant milestone in our effort to safeguarding the welfare and interest of our citizens. So देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, जो भी ओडिशा से रहे ध्यान से सुनना एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। द साइक्लोन दाना विच इज रिसेंटली सीन इन बे ऑफ बंगाल, साइक्लोन दाना जो कि रिसेंटली देखने को मिला है, एक हेवी साइक्लोन स्टॉर्म जो कि विच इज रिसेंटली सीन इन बे ऑफ बंगाल में रहे, दैट प्रेडिक्टेड टू हैव ओडिशा, प्रेडिक्टेड टू हिट, ये हेड नहीं, ये हीट होगा, ये हिट ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को हिट करने वाला है। व्हिच कंट्री गिव्स द नेम साइक्लोन दाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। ये जो साइक्लोन दाना है ना, इसका नेम किसने रखी है, साइक्लोन दाना इसका नेम किसने रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रखा गया है जो कि कतार के द्वारा, मतलब ये जो नाम है ना, मतलब किसी ना किसी कंट्री के द्वारा ये नाम ही दी जाती है। आज जो ये दाना जो दी गई है, ये किसके द्वारा, ये कतार के द्वारा दी गई है पहले से, हालांकि ये नाम पहले से ही दिया गया है और ये उनमें से ये सिलेक्टेड करवाया जा रहा है कि यही नाम जो कि ये साइक्लोन का नाम यही रहेगा, उसके बाद फिर से और एक कंट्री रहे उसका नाम यही रहेगा, उन्होंने दी रखी है पहले से ही। सो याद रखिए, ये कतार के द्वारा दी गई है एंड ये बस अवेयर रहने का ज़रूरत है कि जितना भी उड़ीसा एंड जो वेस्ट बंगाल से जो भी बिलोंग कर रहा है, उन्हें अवेयर रहने का ज़रूरत है। हालांकि इसमें तो सरकार ने काफ़ी सारे भी कोशिश की जा रहा है जो कि इसे हेल्प करने के लिए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो कि पीपुल को सिक्योर मिल सके। सो याद रखिए, ये लैंडफॉल करेगा, ध्यान से सुनना, ये जो लैंडफॉल करेगा ना, ये उड़ीसा की जो भीतरकनिका रहे, भीतरकनिका एंड इन बिटवीन जो धामरा रहे, धामरा जो पोर्ट रहे, इसके बीच में ये बीचों बीच ये लैंड करने वाला है, मतलब ऐसा कि प्रेडिक्टेड करवाया जा रहा है। एंड जो प्रेडिक्टेड करवाया जा रहा है इसके द्वारा जो IMD-DG, ये जो बताया गया है IMD-DG जो रहे, यानी IMD ध्यान से सुनना, सो देखते हैं, क्लियरली देखते हैं क्या रहे IMD, ध्यान से सुना, IMD-DG कौन है? IMD जो कि इंटरनेशनल मेरीटाइम, जो कि मेरीटाइम में डेंजरियस गुड्स, ये डेंजरियस जो गार्ड्स रहे ये है। एंड इससे जो IMD-DG रहे वो है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, जो कि ये बताया है, प्रेडिक्टेड की है एंड ये लोगों को सूचित की है।
एंड जो ये मोस्ट अफेक्टेड करने वाला है जो कि विंड स्पीड जो रहेगा ना, इसमें जो विंड स्पीड रहेगा जो कि 100 to 120 किलोमीटर। हालांकि उड़ीसा ऐसे मतलब स्ट्रॉम जो कि अक्टूबर महीना आ जाएगा तो उड़ीसा में ज़्यादातर जो कि ये साइक्लोन देखने को मिलता है उड़ीसा में। हालांकि उड़ीसा तो एक कोस्टल प्लेस है, बट उड़ीसा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू में उड़ीसा टॉप पर रहे, ये ध्यान देने की बात है। ये उड़ीसा जो कि फर्स्ट पर टॉप पर जो रहे ना डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू में, उड़ीसा नंबर 1 पर रहे। सो याद रखिएगा ये, क्या आपको याद है 1999 की बात है, आपको तो याद नहीं होगा बट आपको पता ही होगा, इसके बारे में आपको पता ही होगा, अपने आपके पिता माता या फिर दादा दादी के साथ में आपको सुनी होगी इसके बारे में। बस ये जो साइक्लोन बस ऐसे हो कि सेफ एंड सिक्योर फीलिंग, तो ये तो जो कि भगवान के हाथ में है, बट हमें तो कोशिश करना चाहिए कि हमने जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिक्योर रह सके। बस यही याद रखिएगा मृत्युंजय महापात्र। एंड ये जो मोस्टली अफेक्टेड करेगा ना, ये भी याद रखने का ज़रूरत है, जो मोस्टली अफेक्टेड करने वाला है कौन सी, ये जो मोस्टली अफेक्टेड करने वाला है ध्यान से सुनना, ये जो मोस्टली अफेक्टेड करेगा कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा ना, ये भी मैं आपको बता दूँ, भद्रक जो भी यहाँ जुड़े रहे, ये भी याद रखने का ज़रूरत है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ये अफेक्ट करने वाला है, ताकि आप सूचित हो सके। ऐसे तो आपको तो न्यूज़ में तो ये तो आपको मिली ही होगी, ये भद्रक एंड एक रहे भद्रक एंड जगतसिंहपुर रहे एंड जाजपुर एंड केंद्रापड़ा एंड पूरी भी इसमें शामिल रहे। सो फ्रेंड ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे हमने डिस्कस करी। एंड ये जो बात की जा रहा है जो कि ये जो नाम दी गई है, जो दाना है ना, इसका नाम क्या रहे, दाना, ये जो दाना दी गई है कतार के द्वारा सारे के सारे हम डिस्कस करें। एंड देखते हैं क्या नोट भी रहे। The deep depression of the over Bay of Bengal has been identified into the cyclone storm Dana and likely to cross the coastal Odisha and West Bengal as the several cyclone storm during October 24-25 with आज की डेट रही 24। देखते हैं क्या होने वाला है, बट आप सिक्योर रहना चाहिए आपको। विथ ए विंड स्पीड ऑफ 100 to 110, मैं आपको बताया 120, ये भी ऐसे भी प्रेडिक्ट की जा रहा है किलोमीटर पर आवर, गेस्टिंग 120, यस यही भी रहे, 120 भी रहे, मतलब गेस की जा रहा है। अवर सेड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ वेडनेसडे October 23-24 में ये बताया है। बस सो फ्रेंड ये हमने डिस्कस करी सारे के सारे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। एंड ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे की एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें फ्री में आपको मिलेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।